श्री परमात्मने नमः। वीर बालक राम सिंह। राठौर वीर अमर सिंह अपनी तेजस्विता के लिए प्रसिद्ध हैं। वे शाहजहां बादशाह के दरबार में एक ऊंचे पद पर थे। एक दिन बादशाह के साले सलावत खां ने उनका अपमान कर दिया। भरे दरबार में अमर सिंह ने सलावत खां का सिर काट फेंका। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अमर सिंह को रोके या उनसे कुछ कहे। मुसलमान दरबारी जान लेकर इधर उधर भागने लगे। अमर सिंह अपने घर लौट आए। अमर सिंह के साले का नाम था अर्जुन गौड़। वह बहुत लोभी और नीच स्वभाव का था। बादशाह ने उसे लालच दिया। उसने अमर सिंह को समझाया बुझाया और धोखा देकर बादशाह के महल में ले गया। वहाँ जब अमर सिंह एक छोटे दरवाजे में होकर भीतर जा रहे थे, अर्जुन गौड़ ने पीछे से वार करके उन्हें मार दिया। बादशाह शाहजहां इस समाचार से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अमर सिंह की लाश को किले की बुर्ज पर डलवा दिया। एक विख्यात वीर की लाश इस प्रकार चील कौवे को खाने के लिए डाल दी गई। अमर सिंह की रानी ने समाचार सुना तो सती होने का निश्चय कर लिया। लेकिन पति की लाश के बिना वह सती कैसे होती। महल में जो थोड़े बहुत राजपूत सैनिक थे, उनको उसने अपने पति की लाश लेने भेजा, किंतु बादशाह की सेना के आगे वे थोड़े से वीर क्या कर सकते थे। रानी ने बहुत से सरदारों से प्रार्थना की, परंतु कोई भी बादशाह से शत्रुता लेने का साहस नहीं कर सकता था। अंत में रानी ने तलवार मंगाई और स्वयं अपने पति का शव लेने को तैयार हो गई। इसी समय अमर सिंह का भतीजा राम सिंह नंगी तलवार लिए वहां आया। उसने कहा, चाची तुम अभी रुको, मैं जाता हूँ। या तो चाचा की लाश ले आऊँगा या मेरी लाश भी वहीं गिरेगी। राम सिंह अमर सिंह के बड़े भाई जसवंत सिंह का पुत्र था। वह सभी नवयुवक ही था। सती रानी ने उसे आशीर्वाद दिया। 15 वर्ष का वह राजपूत वीर घोड़े पर सवार हुआ और घोड़ा दौड़ता सीधे बादशाह के महल में पहुंच गया। महल का फाटक खुला था। द्वारपाल राम सिंह को पहचान भी नहीं पाए कि वह भीतर चला गया। लेकिन बुर्ज के नीचे पहुंचते पहुंचते सैकड़ों मुसलमान सैनिकों ने उसे घेर लिया। राम सिंह को अपने मरने जीने की चिंता नहीं थी। उसने मुख में घोड़े की लगाम पकड़ रखी थी। दोनों हाथों से तलवार चला रहा था। उसका पूरा शरीर रक्त से लथपथ हो रहा था। सैकड़ों नहीं हजारों मुसलमान सैनिक थे। उनकी लाशें गिरती थीं और उन लाशों पर से राम सिंह आगे बढ़ता जा रहा था। वह मुर्दों की छाती पर होता बुर्ज पर चढ़ गया। अमर सिंह की लाश उठाकर उसने कंधे पर रखी और एक हाथ से तलवार चलाता नीचे उतर आया। घोड़े पर लाश को रखकर वह बैठ गया। बुर्ज के नीचे मुसलमानों की और सेना आने के पहले ही राम सिंह का घोड़ा किले के फाटक के बाहर पहुंच चुका था। रानी अपने भतीजे का रास्ता देखती खड़ी थी। पति की लाश पाकर उन्होंने चिता बनाई। चिता पर बैठी सती ने राम सिंह को आशीर्वाद दिया, बेटा, गौ ब्राह्मण धर्म और सती स्त्री की रक्षा के लिए जो संकट उठाता है, भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। तूने आज मेरी प्रतिष्ठा रखी है। तेरा यश संसार में सदा अमर रहेगा। ओम। इस कहानी से हम लोग अपने बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं?
इस कहानी से हम अपने बच्चों को यह शिक्षा दे सकते हैं, जैसे राम सिंह ने हजारों सैनिकों को भी देखते हुए भी वो डरा नहीं और निडर होके दोनों हाथ में तलवार लेके सामना करते हुए अपने चाचा की लाश को लेने बुर्ज के पास पहुंच गया और ले भी आया। तो हमें कोई भी कठिनाई कितनी भी बड़ी हो उससे डरना नहीं चाहिए, और जिस चीज़ का हमने लक्ष्य बनाया है या कुछ सोचा है उसको पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे इसने अपनी चाची से कहा कि या तो मैं उनकी लाश लेकर आऊँगा या तो मेरी भी लाश वहाँ गिरेगी। तो इस तरीके से हमें अगर किसी भी कठिन काम को या फिर किसी भी लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए डरना नहीं चाहिए और उसको निडरता से उस काम को करना चाहिए। अगर उसमें सफलता मिलती है या नहीं मिलती तो उससे डरना नहीं चाहिए। हर्षित जी, आप जो है क्या कहना चाहेंगे कि आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या बताना चाहेंगे कि वो क्या इससे शिक्षा ग्रहण करें? इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, जब कभी स्थिति ऐसी बन जाए या करो या मरो की स्थिति जब कभी भी बने तो हमें डर के अपने पाँव पीछे ना हटाकर उस स्थिति में जाना चाहिए, भले उसका परिणाम मृत्यु ही क्यों ना हो, फिर उस समय हमें डरना नहीं ही चाहिए। आपने कहा करो या मरो, परिस्थिति जब बन जाए तो हमें ऐसी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, ठीक है। आपका कोई प्रश्न है अनंत जी से जो इन्होंने अपना बताया कंक्लूजन? आपका कोई है प्रश्न इनसे? कोई कंक्लूजन नहीं। तो मेरा प्रश्न है ये कि जैसा कि आपने कहा करो या मरो, तो करो या मरो की स्थिति में देखिए उस बात, वो जो राम सिंह था ना लड़का, वो तो भतीजा था, वो इस सिचुएशन को संभाला बेचारा गया। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि जो मरा था उसका भाई भी तो था, उसके पिता भी तो थे, मामा चाचा नाता दादा ना जाने कितने सारे रिश्तेदार थे, लेकिन वो सब के सब कायर कैसे हो गए? और एक जो भतीजा है, छोटा लड़का मासूम जो अभी 16-17 साल का हुआ है, वो जो है तलवार लेकर के चल दिया और अपने, अब वो पिता ही समान है उसको ले आया और सम्मान दिया, जबकि भाई भी थे, नाते रिश्तेदार चाचे दादे सब थे, लेकिन कोई भी मृत्यु के डर से लाश लेने तक नहीं जा रहा जलाने के लिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि ऐसी सिचुएशन हो और आपको पता चल गया हो कि ये सब है, मेरे चाचा की लाश मेरे पिताजी भी नहीं लेने गए, मेरे दादा भी नहीं लेने गए, और जो नाते रिश्तेदार से वो भी नहीं लेने गए, तो क्या उस रामधारी सिंह जो भी लड़का था नाम उसको क्या अपने रिश्तेदारों से संबंध रखना चाहिए कोई किसी प्रकार का? क्या वो अपने बाप को सम्मान दे पाएगा कि तुम अपने पिताजी की लाश, अपने भाई की लाश को भी नहीं ले आए, और मैं अब क्या आपको सम्मान दूं पिताजी? मेरे दो प्रश्न हैं। क्या उसे बाकी रिश्तेदारों से मतलब रखना चाहिए? दूसरा प्रश्न, क्या वो अपने पिता को सम्मान दे? कहा जाता है माता पिता भगवान का रूप होते हैं, तो क्या वो अपने पिता को भगवान की तरह सम्मान दे? आप दोनों से मेरा एक प्रश्न है, जो भी पहले बोलना चाहे इसका उत्तर दे सकता है। आप लोगों को तो कोई प्रश्न ही नहीं था, तो मैंने ही प्रश्न कर लिया, क्योंकि मैं तो कहानी और मेरे स्टूडेंट जो बैठे हैं बाकी वो तो ध्यान से सुन रहे हैं। तो मुझको ये संदेह हो गया है कि शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता भगवान का रूप होते हैं, अब पिता ही नहीं लेने जा रहे हैं, भाई की लाश पड़ी हुई है, डर से अपमानित होके पड़ी है, तो क्या उस लड़के को अपने पिताजी का सम्मान और आदर करना चाहिए?
पहला प्रश्न, क्या बाकी रिश्तेदारों नातेदारों से उसको उसका संबंध रखना चाहिए, आगे कंटिन्यू करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? बोलिए आनंद जी आप। अगर कोई निडर है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे दोस्ती तोड़ दें या रिश्तेदारी तोड़ दें। अगर उसके पिताजी क्या कहते डरपोक थे, वो नहीं जाना चाहते थे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम वो उस अपने पिता को छोड़ दे या उनसे रिश्ता तोड़ दे, क्योंकि वो तो उनके पिता का क्या कहते हैं नेचर कह सकते हैं कि वो डरपोक नेचर के थे तो नहीं गए बचाने। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि कल आपके पिताजी के साथ आपके दादा के साथ लाश पड़ी हो और कुछ उनके धमकी दिए हो आपके पिताजी को कि लाश लेने आएंगे तो आपको मैं जान से मार दूंगा या कोई भी, और तुम्हारे पिताजी अपने ही पिताजी का नहीं लेने जा रहे लाश, तो आपके नज़रों में वो सही है क्योंकि वो उनकी फीलिंग्स है, डरपोक है? तो अगर वो ये मेरे कहना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं हमारे बच्चों को जो बैठे हैं ये? तो मेरे अगर पिता वो डरपोक है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उस बच्चे को अपने पिता को छोड़ देना चाहिए। जो पिता नहीं कर पा रहे वो उसका उनका बच्चा करके करे अपना वो काम। मैं कह रहा हूँ क्या वो अपने पिता को भगवान की तरह आदर दे पाएगा? अच्छा, नाते रिश्तेदारों को छोड़ना चाहिए कि नहीं? उनको छोड़ देना चाहिए, वो भी तो डरपोक है, वो छोड़ देना चाहिए उनको, लेकिन अपने पिता को नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो भेद दृष्टि हो गई ना। तो किसी के डरपोक होने पे उसको छोड़ देना या उस बात यहाँ पे डरपोक की नहीं है, बात यहाँ पे सिचुएशन की है कि लाश पड़ी हुई है तुम्हारे बाप की, बहुत बड़ी चीज है, पड़ी हुई है रोड पे ऐसे। लेकिन ये अपने नाते रिश्तेदारों को छोड़ना और अपने पिता को गलत कहना ये भी तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि क्या अपने पिता को आप सम्मान की दृष्टि से देख पाएंगे? इमेजिन करो कि भगवान ना करे ऐसा हो, इमेजिन करो कि कोई लड़का है, ठीक है ना, उसके पिताजी की लाश पड़ी हो, ठीक है, छोटा और एक बड़ा लड़का है, ठीक है, अब वो धमकी दी गई है कि तुम नहीं, यहाँ से कोई भी इसका लेने आएगा लाश तो मैं उसको काट दूंगा, मार दूंगा। तो बड़ा वाला दुबक करके बैठ गया, छोटा वाला गया अपने पिता की लाश का ले आया, लड़ झगड़ के कैसे वो करके, और अंतिम संस्कार भी किया। तो क्या छोटे लड़के को उस बड़े भाई को सम्मान देना चाहिए? क्या ऐसे भाई से संबंध रखना चाहिए? आप रखेंगे? चलो भाई तुम डरपोक थे, कोई बात नहीं, ऐसे ही डरपोकी करते रहना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, क्या यही कहोगे? ये जो हमारे सामने जो विद्यार्थी लोग बैठे हैं उनको क्या आप यही शिक्षा देंगे? सोचो और उत्तर दीजिए। आपने पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया, ठीक है, कि आप होते तो आपने अपने पिताजी को माफ कर देते, भले उनके भाई की पड़ी रहती लाश वो नहीं लेने गए, या उनके पिताजी की ही पड़ी रहती तो नहीं लेने गए, आप माफ कर देते, क्योंकि वो उनका डरपोकपना क्या है, फीलिंग्स है, में आप उसको देख रहे हैं। यही बात है ना? फीलिंग नहीं, उनके नेचर में है। मतलब मान लो कि किसी का बाप अय्यास हो और वो किसी लड़की ने बलात्कार कर दिया हो, और लड़का कहे पिताजी ये तो आपकी फीलिंग्स है, कोई बात नहीं, हम आपको अपनाते हैं। लेकिन बलात्कार और लाश ले जानी है तो काफ़ी अंतर हो गया ना। कैसे अंतर है? अरे तुम्हारे बाप की लाश पड़ी है यार, पिताजी की, तो गैर आदमी की नहीं है जो तुमको बचपन से पाला पोसा बड़ा किया है। तुम अपने बाप की लाश लेने नहीं जा रहे हो, जलाने नहीं जा रहे हो, उसी के दम पे आज तुम जो हो सो हो, अपने माता पिता के दम पे हो। उन्होंने तुमको पाल पोस करके बड़ा किया है, उन्होंने तो किया है ना, और
उन्हीं की लाश लेने अब तुम उनकी लाश को सम्मान नहीं दे रहे। देखते हो एक युद्ध में कोई सैनिक मरता है तो कितने तोपें और बंदूकें चलती हैं, क्यों चलती हैं? वो लोग भी कहते हैं क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की, सैलरी तो देते ही थे पर मंथ, हो गया काम खत्म। लेकिन उसको परमवीर चक्र ये कितना सम्मान दिया जाता है। तो क्या एक बेटे का कर्तव्य नहीं है कि अपने बाप की लाश को सम्मान दे, अपने भाई जो मरा है? बताओ है कि नहीं, बताइए बताओ। अगर तुम फीलिंग्स की बात करोगे तो फीलिंग्स में तो बाप अय्यास है और वो किसी लड़की के साथ गलत काम किया है तो तुम कहोगे कि अरे तो मेरे बाप की आदत थी, छोड़ो हटाओ। और बाय डिफॉल्ट बाप अपने बहू के साथ ये करने लग जाए तो अय्यासी वाली, और अरे तो मेरे बाप की फीलिंग्स है, पत्नी को यही कहोगे? फीलिंग नहीं, मैंने नेचर कहा था। हाँ ये नेचर है मेरे बाप का, नेचर पत्नी एडजस्ट करो आए। फीलिंग और नेचर अलग होता है। ये हाँ ठीक है, नेचर है, मैं नेचर हो गया, फीलिंग हटा दिया मैंने, ठीक है। आप नेचर पकड़ के बैठे, मैं नेचर पकड़ लिया, तो क्या आप उसको कहेंगे सही है? लेकिन अभी तो आपने अपने बच्चों को जो 10-20 बैठे हैं सामने, उनको तो कह रहे हैं कि सही है, हम तो स्वीकार करेंगे। चलिए ठीक है, आपकी अपनी राय है। दूसरे में क्या नाते रिश्तेदारों को भी आप स्वीकार करेंगे? उनको नहीं करेंगे, लेकिन पिताजी को करेंगे, ठीक है। तो आपका प्रश्न का उत्तर सभी ने सुन लिया। अब आप रसिक जी बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे। देखो ये कहानी कितना कुछ, छोटी सी कहानी है लेकिन कितना कुछ जो है सोचने पे मजबूर कर दे रही है इंसान को। ये तो कहानी में हो गया कि उसने ले आया, जलवा दिया, लाश सब हो गया, लेकिन आगे उस लड़के को क्या अपने बाप को सम्मान देना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए? सम्मान क्या पहले की तरह दे पाएगा वो? बहुत कुछ अब इसमें बन गया चीज। देखिए सर, अगर देखा जाए तो अब वो सर पहले की तरह वो ना अपने पिता को सम्मान दे पाएगा ना सर अपने रिश्तेदारों को। क्योंकि जब उसने देखा कि जब उनके भतीजे ने ही जब उनकी हत्या की तो जाहिर सी बात है वो भी तो उनके रिश्तेदार ही थे, तो ऐसे रिश्तेदारों को तो सर रखना नहीं चाहिए। और जहाँ तक बात है पिता की, उससे तो एक अलग लगाव रहता है। रिश्तेदारों को आदमी को छोड़ सकता है, कोई भी छोटी सी बात है वो लोग छोड़ ही देते हैं। अब यहाँ तक पिता की अगर देखा जाए तो सर सम्मान की जो दृष्टि होती है वो हट ही जाएगी, क्योंकि जो बहादुरी उस लड़के ने सीखी अपने पिता से ही सीखी, अपने रिश्तेदारों से ही सीखी। वो बहादुर तो पैदा हुआ नहीं था, जाहिर सी बात, कोई पैदा नहीं होता बहादुर। तो उन्हें देख के अगर उसने देखा कि जिसने मुझे वैसा बनाया वही ऐसा कर रहा है, तो जाहिर बात दृष्टि से वो तो उतर जाएंगे कि जब समय था इन लोग लड़े ही नहीं, तो क्या ऐसी बहादुरी को क्या फ़ायदा हुआ था। तो आपको कहना है कि वो पहले का सम्मान नहीं दे पाएगा? पहले की तरह सम्मान, हाँ हल्का फुल्का सम्मान अलग बात है कि बात मानना कि हाँ बात मान लेंगे, छोटी बड़ी बात, मगर जो एक सम्मान शुरुआत में होगी अपने पिता के लिए, अपने रिश्तेदारों को, जब उसने जन्म हुआ उसका, उसने युद्ध सीखा, लड़ना सीखा, उस समय का जो सम्मान था वो तो नहीं रहेगा। और रिश्तेदारों को वो स्वीकार करेगा या त्याग देगा? मन से तो त्याग ही देगा। और छोटी वो तो मन से तो सर अपने पिता को भी त्याग देगा, अपने जिसने मारा अपने ही चाचा को, अपने चाचा को ही मार दिया, उसको भी आराम त्याग देगा। मगर जो छोटी मोटी बात है, जैसे सभी मान लेते हैं एक दूसरे की, जिसको कोई जानता भी नहीं है वो भी मान ही लेता है, जाहिर तो छोटी मोटी बात तो मानेगा ही, मगर जो आदर रहता है मन से वो तो नहीं ही देगा। तो आज के लिए इतना ही।